अलाउनेंस क्या है, अलाउ करना क्या है, अलाउविंग। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं अब्राहम हिक्स टीचिंग के बारे में कि हमको किस तरह से अपनी जो मैनिफेस्टेशन है जब वो पावरफुल बनती है तो उसको अलाउ करना ज़रूरी होता है, उसके बाद वो पावरफुल बनती है। अब बहुत सारे लोग यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि वो उस चीज़ को अलाउ नहीं करते। तो एक सिंपल जो कि मेरे खुद की लाइफ स्टोरी के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि मैंने किस तरह से जब उस विश को अलाउ करा था तो मेरी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो गई थी। दो वे में बात करता हूँ। नंबर एक पे तो बात करूँगा मैं खुद की जॉब के बारे में, उसके बाद में बात करेंगे अपन रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। तो इन दोनों चीज़ों के बारे में मैं आपके सामने यहाँ पर बात करूँगा। देखो, अब सिंपल अगर मैं स्टार्टिंग से बात करूँ आपसे, जॉब जो थी अलाउ करना। अब एक मैं जॉब कर रहा था छोटे स्कूल में, है ना, और मैंने उस दिन सोच लिया था क्योंकि वहाँ पर जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, जो कि वहाँ पर जो मेरे साथ टीचर्स थे उनके साथ मतलब कि अच्छा नहीं लग रहा था मुझे, पता नहीं क्यों। तो मैंने सोचा कि अब स्कूल चेंज करते हैं, और मैंने मतलब कि विजुअलाइजेशन करना, मेडिटेशन करना, ये सारी चीज़ें, ग्रेटिट्यूड वर्क वगैरह तो करता ही था। मैंने उस चीज़ को अब यूनिवर्स को बोल दिया, है ना। मेरे पास कमी आई, मतलब कॉन्ट्रास्ट आया। कॉन्ट्रास्ट के बाद में अलाइन में आया मैं कि ठीक है, मैंने बोल दिया कि अब मेरी जॉब लग गई है, समझ लो। मैंने अलाउ कर दिया उसको कि लग गई है प्रॉपर, है ना। अब ये काम यूनिवर्स का है। अब मैं पूरी तरह से उस बड़े स्कूल में पढ़ा रहा हूँ, पूरी तरह से अलाउ कर चुका हूँ कि मैं उसमें पढ़ा रहा हूँ, जा रहा हूँ। यहाँ तक कि कभी कभी तो मैं प्रैक्टिस भी करता था बड़े स्कूल में पढ़ाने की, बहुत सारे बच्चे बैठे हो, तो उस तरह से मैंने अलाउ करा था। अब जिस अलाउइंग के कारण, बिना डाउट के कारण मेरी मैनिफेस्टेशन फास्ट हो गई। और यहाँ तक तो मैंने जो वहाँ के प्रिंसिपल्स थे उनसे बोल दिया था कि अगले साल मैं अब पढ़ाने नहीं आने वाला हूँ यहाँ पर। तो उन्होंने बोला क्यों, कि बस अब बड़े स्कूल में जाऊँगा, मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हो गया है, तो उन्होंने बोला है। जबकि उस टाइम में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। अब मैं बिना डाउट के उनको ये चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने अब्राहम की टीचिंग अलाउ करी है, और आप भी इन चीज़ों को करते होंगे बहुत सारे। तो अलाउंस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपकी लाइफ में आप जो चीज़ चाहते हैं उसका अलाउंसमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब बहुत सारी दिक्कत क्या जाती है, दिक्कत की बात कर लेते हैं, उसके बाद में रिलेशनशिप की बात करेंगे कि रिलेशनशिप में भी ऐसी दिक्कत आती है आपके साथ में, जो मैंने जब करी थी अप्लाई और मेरी मैनिफेस्टेशन हुई थी, है ना। तो उसके बारे में बात करूँगा मैं। अब बात कर लेते हैं, बहुत सारे डाउट करते हैं। क्या डाउट करते हैं कि क्या मुझे वो पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कैसे, क्या होगा, इस तरह से वो डाउट करते हैं। तो इस तरह के डाउट नहीं करने। देखो, डाउट नहीं करना है आपको, सिर्फ बोलना है कि वो पर्सन मेरा ऑलरेडी हो चुका है, मैं उसके साथ में हूँ। आपको डाउट नहीं करना है। अगर आप डाउट कर रहे हो, देखो यूनिवर्स का काम है आपकी विश को मैनिफेस्ट करना, ठीक है। आपको क्या बोलना उस टाइम पे, ठीक है ये पर्सन मेरा है, ये मेरे पास आएगा, कैसे भी आएगा आएगा, ये काम यूनिवर्स का है, ठीक। इस तरह से सोचना, ना कि डाउट करना है। आप इसमें बहुत ज़्यादा गलती कब करते हो, एक गलती करते हो तुम रात को सोने से पहले, जब सोचते हो उस टाइम पे नेगेटिव सोचते हो किसी भी पर्सन के बारे में। तो उस टाइम पे आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। उस टाइम पे कैसा सोचना है आपको कि मुझे वो ऑलरेडी मेरे पास है, मुझे मिल गया है, मैं उसके साथ हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ हो सकती है। आप जॉब की बात कर लो तो मेरे पास वो जॉब मेरी लग चुकी है ऑलरेडी। उस तरह से आपको विजुलाइज करना, ठीक है। तो ये सिंपल मेथड से रहती है। अब देखो, अब बताता हूँ मेरी रिलेशनशिप की आपको स्टोरी। देखो, जब जब मैं मम्मी और एक दिन मैं बैठा हुआ था, मेरी माँ और दोनों बैठे हुए थे, और मम्मी बोल रही थी, वो मतलब सोच रही थी कि क्या होगा आगे, कि लड़की वगैरह मिलेगी नहीं मिलेगी, टेंशन हो रहा था। मैंने बोला उनको कि यूनिवर्स और भगवान वगैरह सब है। मैंने बोला कि भगवान ने मेरे लिए योजना बना दी है। अब कुछ ही दिनों में, एक दो मतलब महीने की बात, एक दो महीने पहले की बात थी, है ना, मेरी जब इंगेजमेंट हुई थी उससे एक दो महीने पहले की बात है। तो मैंने सिंपल बोला मम्मी को, तैयारी करो। कि काहे की तैयारी करो, कि कपड़े वगैरह खरीदो। मम्मी को जब मैंने बोला ये,
तो मम्मी बोल रही कि वो तो ख़रीद लेंगे लेकिन मिलेंगे। मैंने बोला कि तैयारी करो, सगाई की तैयारी करो, कपड़े वपड़े खरीदो, किस किस को ले जाना है वहाँ पर, वो मैंने बोला मम्मी को। तो मम्मी बोल रही कि कैसी बातें कर रहा है। मैंने बोला ये मैं सही बोल रहा हूँ कि तैयारी करो कि क्या करना है। अभी भी मैं शादी की बात करता हूँ तो मम्मी को बोलता हूँ कि कैसे कैसे कपड़े ले, अपन तैयारी करते हैं, किस तरह से प्रोग्राम करेंगे पूरा, ये सारी बातें बोलता हूँ मैं उनको, है ना। और अभी कुछ दिन पहले की बात बताऊँ मैं मम्मी को जाके बोल रहा था, मम्मी बोल रहे थे कि वहाँ से फ़ोन नहीं आ रहा। मैंने कहाँ से, रिश्तेदारी में से वो फ़ोन नहीं लगा। तो मैंने क्यों, कि पापा ने उनको कुछ बोल दिया था तो वो नाराज़ हो गए, है ना। तो मैंने बोला तो इसमें क्या दिक्कत है, अभी आ जाएगा 1-2 दिन में, कि ऐसा क्यों। मैंने मम्मी को बोला कि आ जाएगा देखना आप। और वहाँ से फ़ोन भी आ गया, पापा से बात भी हो गई। और वो फिर वहाँ पे कार्यक्रम था एक दिन, तो वहाँ जाने वाले थे वो। तो उस कार्यक्रम में वो जा रहे थे। मैंने बोला कहाँ जा रहे, कि वहाँ कार्यक्रम में जा रहे हैं हम। बोला कि कॉल आ गया था, कि हाँ आ गया था। बोला कब आया था, कि अभी परसों ही आया था, आप तूने बोला था उससे 1 दिन बाद। तो मैंने बोला कि देखो मैंने बोला था ना तो अलाउ करो, मतलब कि कॉल आने वाला है उसको अलाउ कर दो, अलाउ में आ जाओ, डाउट मत करो, बिना डाउट के उन चीज़ों को अलाउ करो आने के लिए, ठीक है। उसके बाद में वो चीज़ आपकी लाइफ में आ जाएगी। इसी तरह मेरी लाइफ में भी वो अचानक से मैंने ये सारी चीज़ें मम्मी को बताई थी, और अचानक से ही मतलब सारी चीज़ें हुई और इंगेजमेंट हो गई। अलाउ करो, अलाउ करना ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से पैसों में भी होता है, बाकी सारी चीज़ों में भी होता है, ठीक है। हेल्थ में भी ऐसा होता है। तो ये सारी चीज़ें फॉलो करो, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना थैंक यू यूनिवर्स, और कॉन्ट्रास्ट अलाइनमेंट वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। इसके बाद एक और वीडियो आने वाला है, उसको भी ज़रूर देखना। अब तब तक के लिए बाय बाय।